व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। कल 9वां श्लोक क्लियर हो गया था। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत और नेत्र तथा त्वचा रसना और घ्राण इन 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। कल ये हो गया था क्लियर। ये जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ये 5 जो कर्म इंद्रियां हैं उसका आश्रय लेके विषयों का सेवन करता है। कल चला था ना कि गुरु नानक देव जी को किसी ने कहा कि चलो मेरे यहाँ पितर है, श्राद्ध है और आप खाओ पितर का भोजन। तो बोला मेरे खाने से हो जाएगा? तो बोले हाँ। तो बोला नहीं। तो फिर उसने दिखाया, गुरु नानक जी ने तालाब के सामने लेके गए और बोला वो जो बगुला है ना, ये तेरे पिताजी पिछले जन्म में थे, क्योंकि अंत काल में उसकी जो वासना थी, पड़ोस के घर में बन रही थी मच्छी, तो इसका ध्यान मन का वास, वासना माना क्या? मन का वास, चाहना, कामना और वासना। चाहना भी एक हद तक ठीक है, कामना भी एक हद तक ठीक है, पर ये चाहना कामनाओं का जो वास लगातार मन में रहता है उसकी बहुत संभाल करनी है। चाहना होती है अपने लिए, कामना होती है दूसरे के लिए। फिर ये चाहना और कामना, ये दोनों अगर लगातार इनका चिंतन किया जाए तो ये बन जाती है वासना। फिर ये वासना माना मन का वास, वासना माना मन का वास। फिर ये ही मन का वास अंत काल में सत में, रज में, तम में जिस स्थिति में रहता है, फिर जीते जी, अंत काल के जीते जी उसमें रिजर्वेशन पक्की हो जाती है। इधर से छूटा नहीं कि उधर अटका नहीं। उसके बाद फिर लाइफ भर के हिसाब किताब कर्म है, उसके भाव से फिर आगे की बात होती है जो प्रकृति अपने आप से निश्चित करती है। प्रकृति अपने आप से निश्चित करती है, पर उसमें जो निश्चित करने का जो पावर है, शक्ति है, वो है परमात्मा। वो बिन आँखों से देखता है, बिन कानों से सुनता है, बिन मुख के बोलता है। तो वो शक्ति, वो पावर, वो परमात्मा।
क्लियर हुआ? सचदेवा बोलो। नहीं, इसमें कैसे प्रकृति निश्चित करती है? वासना तो हमारी है, तो मैंने इसमें प्रकृति वासना प्रकृति, वासना किसके अंतर्गत आता है? मन के अंतर्गत आता है ना। तो हाँ। मन का थॉट जहाँ होएगा, फिर वहीं दूसरा, फिर दूसरे के हिसाब से वो उधर वास करेगा, और फिर पावर। बातें तो सब इतना सब घूमने करने के बाद बातें तो दो बातों में अटकती है ना। एक प्रकृति, एक पुरुष, एक आत्मा, एक जीव। हुआ क्लियर? जी। तो ये आपे होता है, वो तुमरी गत मत तुम ही जानी। इसके उसमें जाओगे तो कोई उसका पार नहीं पहुंचता। नानक भगवान खोजते खोजते बेअंत करके छोड़ दिए ना, कि वो कौन, आखिर कौन। तो कितनी खोज करोगे? ठीक है, कुछ हद तक समझने के लिए ठीक है, बाकी इसके पीछे भी जाना व्यर्थ है। तुमरी गत मत तुम ही जानी, तो बोलते हैं ना, तुमरी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बस, तो नानक दास सदा कुर्बान। ठीक है, कुर्बान जाओ उसके ऊपर। बोलो संजय चांदानी, बोलो। दीदी, जैसे अभी वो दृष्टांत बताया कि भाई उसका मन लास्ट में मछली में गया। हाँ, मान लो जैसे हमारा मन मछली में जा रहा है, हम बोलेंगे है ही भगवान, है ही भगवान, तो भी यानी कि जन्म फिर उस हिसाब से मिलेगा। नहीं, तो जब है ही भगवान ये पक्का करोगे तो मछली में क्यों जाएगा? ठीक है, मछली अच्छा। रूप में भी देखो, हमारे हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता, 84 लाख योनियां, फिर हर योनि की देखो पूजा होती है। अभी सावन है तो सांप की, नाग की। तो हमको तो भगवान ऐसे ही पक्का कराते हैं ही भगवान। तू नाग न देख के तू बोल है ही भगवान। फिर उसका इन दिनों में देखना शुभ होता है। मतलब हमारे जो संस्कार में पड़े हुए हैं हम, जिसमें हैं, तो यही है ना, गधे को भी किसी देवता ने अपनी सवारी बनाई है, तो गधा भी तो भगवान है ना। है ही भगवान उस रूप में। कुत्ता भी देखो, भैरव बाबा जो देवी के पुजारी होते हैं, तो भैरव बाबा का होता है ना, देवी माता जी। के मंदिर जाओ तो बाहर, तो भैरव बाबा की जो सवारी है वो कौन है? कुत्ता। तो है ही भगवान, और क्या। मयूर की सवारी इसकी, कार्तिकेय की सवारी मयूर है, माता लक्ष्मी उल्लू पर। तो फिर उनके डीप में जाओगे तो वहां पर भी आपको राज मिलेगा, उनके गुण मिलेंगे। उल्लू रात को जागता है। तो जो रात मना क्या, अज्ञान में भी जो जाग के रहता है, उसके पास लक्ष्मी आएगी ना। किसके पास आएगी? लक्ष्मी उसके ऊपर ही तो सवारी करेगी ना। तो लक्ष्मी माता की जी। सवारी है उल्लू। उल्लू रात को जागता है, मना जो रात को जागता है, मना रात मना अंधेरा, अंधकार। जो अंधकार में जागृता में रहता है, अज्ञान में भी जागृता में रहेगा, उसके पास लक्ष्मी मना कौन सी लक्ष्मी? लक्षण, सद्गुण, उसी के पास ही आएंगे। ठीक है, उसमें भी नहीं जाओ, ठीक है ना। हाँ बोलो। लक्ष्मी माना हम पैसा ही समझते हैं। नहीं, ये आज लक्ष्मी, क्लियर हुआ ना कि लक्ष्मी माना लक्षण। अच्छा, ये अभी क्लियर हो रहा है। हाँ, अभी तक ये कर्म भक्ति में पैसा मानते हैं, लक्ष्मी माना पैसा, जी। पर लक्ष्मी माना लक्षण। सिंधी में बोलते हैं लक्षण अच्छे रखोगे ना, सिंधी में, तो लक्ष्मी जी। घूम फिर के कहीं नहीं जाएगी, वहीं आएगी। जिसके लक्षण अच्छे हैं ना, तो लक्ष्मी को कहीं चैन नहीं है, जाती सबके पास है। जुआरी के पास, कबाबी के पास, सबके पास जाएगी। जो गलत कर्म करते हैं, लेकिन वहां टिकेगी नहीं, उसको आराम नहीं मिलेगा। उसको वहां आराम जाएगी सबके पास। पर जहाँ लक्षण है, जहाँ उसका वेलकम, जहाँ उसका होता है, वहीं वो जाती है। ठीक है, तो बोलते हैं लक्ष्मी, जी। हाँ, लक्ष्मी भले जाए तो जाए, पर लक्षण न जाए। एक दृष्टांत है कि एक राजा अपने महल के बाहर में ऐसे बैठा था, तो थोड़ी देर में उसने देखा कि उसके महल से एक चमकती हुई कोई लेडी निकली, जा रही थी। तो राजा ने उसको रोका और बोला, तू कौन है? तो बोली, मैं हूँ लक्ष्मी, आज से तेरा और मेरा हिसाब पूरा हुआ।
अभी तू राजा नहीं रहेगा, अभी मैं जा रही हूँ। तो राजा ने बोला ठीक है जा। तो लक्ष्मी गई। फिर निकला कौन? जस देवता। पैसा है तो जस है, मान है, कीर्ति है, तो एक एक करके करके सब निकलते गए। राजा ने पूछा सबसे, तो बोला जस ने बोला मैं हूं। जस अभी लक्ष्मी नहीं रहेगी तो तेरा यश क्या रहेगा? कीर्ति भी तेरी क्या रहेगी? फिर एक माता निकली, बोली मैं कीर्ति हूं। बोला जा तू भी, कोई बात नहीं। सबको जाने दिया, एक एक करके सब निकला। लास्ट में निकला सत्य, सच। राजा ने बोला तू कौन है? तो बोला मैं सत्य हूं, मैं जा रहा हूं। तो राजा ने बोला मैं तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सत्य को उसने टिका के रखा। तो जहां सत्य तहां आप बोलते हैं ना, जहां सच है वहां भगवान खुद आते विराजमान होते हैं ना। तो जहां सच था वहां लक्ष्मी फिर घूम फिर के आई। कहाँ जाएगी? तभी बोलते हैं लक्षण नहीं गवाओ अपने। सिंधी में लक्ष्मी वञे पर लक्षण न वञन, सिंधी में बोलते हैं। लक्ष्मी भले जाए कोई बात नहीं, पेट की जरूरत भगवान सबको देता है। किसी को पूड़ी पकोड़े देगा, किसी को रोटी देगा, पर देगा सबको। किसी को महल देगा, पर उसके पीछे लक्षण और कर्म क्यों बिगाड़े? ठीक है संजय चांदनानी। जी दीदी। तो लक्ष्मी, घर की बहू भी आते हैं तो बोलते हैं ना लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी माना पैसा क्या? संसार के भाव में भले बोलेंगे दहेज लेके आइए, तो पर जो सच्चे होते हैं ना वो बोलते हैं कि चल इसके पांव ऐसे पड़े कि घर में खुशहाली आ जाए, घर में ऐसे खुशी आ जाए। तो लक्ष्मी वो लक्षणों सहित जो आए, उसके आने से। ठीक है, क्लियर हुआ? जी। तो लक्ष्मी माना लक्षण। ठीक है, वो भाव भी लक्ष्मी। लक्ष्मी माना उसके लिए, फिर उसकी देवी को देवी माना गया है। और किसी को इस भाव में बोलना है? सचदेवा आपका क्लियर हुआ बेटा? जी जी। क्लियर हुआ ना? वो प्रकृति खुद ही निर्धारित करती है। फिर प्रकृति में बैठा पुरुष, तो प्रकृति उसकी गतमत निराली है बेटा, उसको कोई समझ नहीं पाया है आज तक। पर इस एक मिनट। हाँ जी, हरिओम दीदी। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आपका क्लास ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, बहुत अच्छा किया, हो गया ना ज्वाइन? हाँ हाँ ठीक है। तो अभी हमको उसमें अटैच कर दीजिए। अच्छा, तो लिंक नहीं आई है आपके पास? लिंक इज देयर नो? आपने बीच में निकल नंबर है सिर्फ। तो अच्छा, आप हाय लिखो व्हाट्सएप में तो मैं जोड़ देती हूँ। व्हाट्सएप में जोड़ो? हाँ आप जोड़ो, पहले हाय लिख के भेजो हरिओम करके। लिंक व्हाट्सएप का भेजिए। आप हरिओम लिख के भेजो। हरिओम। आप लिख के भेजो मेरे नंबर में हरिओम, तो मैं जोड़ देती हूँ। ठीक है? अच्छा। हाँ। हाँ, अभी सत्संग स्टार्ट हो गया है ना। थोड़ी सुजागी रखा करो प्यारों, ये भी प्यारी है, पुरानी है। बीच में इन्होंने खुद कहा था कि अभी सत्संग स्टार्ट हो गए हैं तो हमारा नाम भले रिमूव कर दो। मैं ठीक है कोई बात नहीं, फिर अभी जोड़ रहे हैं। चलो अच्छी बात है। और इनके पास लिंक तो गई है। चलो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो प्रकृति खुद ही उसका
अपना हिसाब किताब करती है, वो तभी बोलते हैं तुमरी गतमत तुम्हें जानी नानक दास दा। उसकी गतमत में कोई न गया जा सकता है, न उसका अंत कोई पा सकता है। वो कैसे कैसे होता है? वो बिन कान के सुनता है, बिन आंखों के देखता है ना, बिन मुख के बोलता है मना। देखो कैसे आपे ही हो जाता है सब। तो उसको फील करते जाओ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इधर थॉट आया, फिर हमने उसको भगवान के भाव में हम्म, अलग कर दिए, चुप हो गए, तो सामने वो प्रकट होता है। तो वो कैसे हुआ? इधर का थॉट उधर, इधर अंदर में प्रकट हुआ था, फिर भगवान के भाव में हमने उसको पासीरा किया कि छोड़ो, तो उधर प्रकट हुआ। तो ये कैसे हुआ? कभी कभी अंदर का भाव होता है, अचानक रिंग बजती है, घंटी बजती है, किसी का संदेश आता है, तो ये सब क्या है जो इधर सजे वो बिन कानों के कैसे सुन लिया? कौन सी ऐसी तार है? हम्म, कौन सी ऐसी तार है जो अंदर ही अंदर जोड़ के बैठी है? उसको फील करो। कल क्लियर हुआ ना? यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। फिर इसमें एक व्यापारी का दृष्टांत था कि वो एक दुकान दूसरी जगह जब लगाता है, तो ऐसे ही ये जीवात्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में भी वो करता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंचे नीची योनियों में भटकता रहता है। विषयों में जो उसकी आसक्ति रहती है, अंतकाल में जो भाव रहता है, उस भाव के हिसाब से ऊंची नीची योनियों में तो ये जो भाव है ये प्रकृति के हैं। ये प्रकृति के हैं। दो प्रकृति भगवान ने बताया ना, परा अपरा। अपरा में ये सब आता है, परा मना वो शक्ति, वो पावर, वो आत्मा। अपरा में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जो भी हैं, कर्म इंद्रियों के कर्म, ये सब इसमें आते हैं। कारण कि विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौड़ता और शरीर की मुख्यता हो जाती है। विषयों का सेवन करने से कौन सेवन करता है? मन और इंद्रियां। इंद्रियां ने देखा नहीं कि चुगली गई मन तक, मन में थॉट आया नहीं कि आंखें इधर उधर मटकती रहती हैं, कान इधर उधर सुनते रहते हैं। अभी धीरे धीरे इन इंद्रियों पर भी अपना कंट्रोल रखो। घंटी बजी, झट दौड़ के जाते थे। अरे तेरे जरूरत की होएगी ना, तो सामने वाला मोबाइल तेरे को हाथ में देके जाएगा कि ले भाई बात कर, तेरी है। पर कितनी आतुरता, कितनी ऐसा जाके झट से फिर देखते हैं, अरे मेरी नहीं उसकी। शांत रहना सीखो। धीरे धीरे ऐसे मन की शांति में जरूरत का होगा तो सामने वाला चल के खुद आएगा। तो ऐसे करते करते कानों को शांत करो, आंखों को शांत करो, मुख को शांत करो। ठीक है? क्लियर हुआ? करने से स्वयं की गौड़ता और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसीलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। जब वो विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौड़ता, स्वयं माना वो आत्मा, आत्मा की गौड़ता, वो आत्मा ढक जाती है, और शरीर की मुख्यता, फिर शरीर में मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये इन सब को महत्व देते हैं, तो इनकी मुख्यता हो जाती है। इसीलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। फिर जैसा जैसा जगत, वैसा वैसा वो उसका रूप बन जाता है। मोह में मोह का रूप, इच्छा में इच्छा का रूप, कामना में कामना का रूप, लोभ में लोभ का रूप।
जो जिसका चिंतन करता है वैसा रूप बन जाता है। तो जैसा जैसा चिंतन करोगे, जिस जिसका चिंतन करोगे, उसका रूप बन जाओगे। कईयों को आपने देखा होगा कि बच्चों के साथ खेलते हैं, छोटे बच्चे, ठीक है, कृष्ण भगवान हैं, जो भी हैं, पर खेलते खेलते वो इतना उसमें मोह जाते हैं कि वो बच्चे जैसा एक्शन करते हैं वैसा वो भी करते हैं। देखा होगा आपने। तो ये सब क्या है, चिंतन करते करते उनको याद ही नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ। वैसा ही चिंतन, वैसा ही भाव, वैसी बातें करते करते ऐसा लगता है कि बस वही। तो बच्चों का चिंतन करते करते वो बच्चों का ही रूप हो जाते हैं, वैसे ही तोतला के बोलेंगे, वैसे ही बात करेंगे। तो ये सब क्या है? भगवान ने बोला करो ही भगवान का चिंतन, ना है ही भगवान। तो इसका मतलब बच्चों के साथ नहीं खेलें ही नहीं, पर वो जो मोह में आके, आसक्ति में अटक के, पर उधर भाव डालो ना, भगवान कृष्ण तू ही तो है, राम तू ही तो है, शिव तू ही तो है। हो रहा है क्लियर? तो ऐसे चिंतन करो ना, बाकी कहाँ जाएंगे। ये जो भी है जगत में ये तो रहेगा ही ना, कर्म प्राणी भी रहेंगे, सब यही होएगा। सिर्फ बदलना है भाव को और कुछ नहीं। और ये भाव पर ही भाव पर ही डिपेंड करता है कर्मों का पसारा, आगे का जो भी है। इस कर्म के पीछे भाव। तो टोटल भाव को सुधारते जाओ, भाव को जानते जाओ, इंटेंशन को जानते जाओ। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। संजय चांदनानी, आपको भी क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी दीदी। हाँ, शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। व्याख्या, शरीर को छोड़कर जाना 10वां श्लोक है, 15 अध्याय का 10वां श्लोक। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, 3 क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें जीवात्मा रहने वाला एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव को महत्व नहीं देता, कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वह बेहोश सा रहता है। आगे भगवान ने बोला, शरीर को छोड़कर जाते हुए, शरीर को जब छोड़ता है अंतकाल में जो भाव, इसके पहले 8वें श्लोक में भगवान ने बताया, जैसे गंध होती है तो वायु उस गंध को उड़ा के ले जाती है। फिर उसी हिसाब से फिर भगवान ने एक व्यापारी का दृष्टांत बताया, एक दुकान बंद करके दूसरी जगह दुकान लगाता है, तो उसके अंदर जो भाव रहते हैं, तो ये भाव फिर अभी तीसरे में भगवान समझा रहे हैं कि शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए, दोनों स्थितियों में, एक तो छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए। विषय किसके विषय? इंद्रियों के। 5 कर्म इंद्रियां, उनके विषय, आंख का विषय देखना, कान का सुनना, ऐसे 5 कर्म इंद्रियों के विषयों को भोगते हुए गुणों से युक्त। फिर ये विषयों के बाद क्या आ गया? गुण। फिर गुण में 3 गुण, सत्गुण, रजगुण और तम गुण। तो गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को, जीवात्मा का जो स्वरूप है उसको
मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। मूढ़, मूढ़ माना अज्ञानी। मूढ़ एक होता है अज्ञानी और एक होता है जो समझ के भी नहीं समझता। एक को तो समझ नहीं है तो भी बोलते हैं मूढ़ है, और एक मूढ़ होता है जो समझ के भी नहीं समझता। दोनों मूढ़ हैं। दोनों ही मूढ़ हैं। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। कौन जानते हैं उनको? ज्ञान रूपी नेत्रों वाले। जिन ज्ञान रूपी नेत्रों वाले, जो ज्ञान के भाव से देखते हैं। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। जिनके नेत्रों में ज्ञान, मन हर रूप में जो देखते ही उसकी शक्ति, उसका पावर, उसका रूप, उसका दर्शन, वो है ज्ञान रूपी नेत्र। और जो ऐसा करता है वो ज्ञानी मनुष्य। ज्ञानी वो नहीं है कि पोथे और पुस्तक बहुत सारी पढ़ ली तो ज्ञानी हो गए, नहीं। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। अभी फिर से पढ़ रही हूँ। शरीर को छोड़कर जाते हुए, जब शरीर को छोड़कर आत्मा जाते हुए दूसरे शरीर में स्थित हुए, अथवा विषयों को भोगते हुए, ये तीन स्थितियां भगवान बता रहे हैं कि शरीर को छोड़कर जाते हुए, दूसरे शरीर में स्थित हुए, या विषयों को भोगते हुए। तो ये तीन स्थितियां अलग अलग हैं, पर तीनों स्थितियों के भाव को फिर समझो। हाँ बोलो सचदेवा। ये विषयों का क्या है? विषय, विषय जैसे 5 कर्म इंद्रियां, इंद्रियों के विषय जैसे आंख, आंख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय सुनना। तो ये 5 कर्म इंद्रियों के विषय। फिर देखना में फिर आगे भगवान ने गुण की बात कही, तो सत, रज और तम। आंख ने देखा, आंख का विषय है देखना। फिर देखा तो क्या देखा? सत का भाव है ही भगवान, या रज का हिसाब किताब समथिंग कुछ, या तम का भाव। आंख भी देखो कितने कर्म बनाती है। कोई प्यार से देखता है, कोई ऐसे देखता है, ऐसे लगता है पता नहीं खा जाएगा कि क्या। तो भगवान बोलते हैं ना, ये इंद्रियों से भी तो कर्म बनते हैं ना। फिर ये इंद्रियों का भाव पहुंचता है मन तक, फिर मन का दौड़ना चालू हो जाता है, तेरा मेरा ऐसा ऐसा सब चालू हो जाता है। तो इन पर कंट्रोल करें, इनको जानने वाले बने। तो शरीर को छोड़कर जाते हुए, शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए, ये दूसरी स्थिति। अथवा तीसरी स्थिति क्या है? विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त, गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। है तो उसमें गुण भरे हुए, सत्गुण, सत्गुण उसमें भरे हुए हैं। भगवान का भाव, शक्ति का भाव है ही वो, ऐसा भरा हुआ है। तो गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को, जीवात्मा का ऐसा स्वरूप, पर उसको मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। मूढ़ मना अज्ञानी, मूढ़ मना समझ के भी जो नहीं समझते हैं। कभी कभी अपना भी तो मूढ़ भाव हो जाता है ना, बात समझ में आने के बाद भी फिर वही गलती हो जाती है। तो मूढ़ बाहर नहीं देखो, अपनी मूढ़ता देखो कि क्यों, फिर गलती क्यों, फिर ऐसा भाव क्यों। अभी हर बात की भगवान ने जब समझ दी तो फिर ऐसा क्यों। तो अपनी मूढ़ता को बनाओ।
जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले, जो ज्ञान रूपी नेत्रों वाले हैं, ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। तो जो ज्ञान रूपी नेत्रों वाले, जिनके ज्ञान रूपी नेत्र हैं, वो ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। तो अभी जानने के लिए क्या है? टोटल अपना भाव। तो इसको अभी से ही सुधारा करते जाओ, अपने भाव का, इंटेंशन का। ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते तक पुरुषार्थ करो। जो भी अंदर भाव आ रहा है पहले चेक करो, क्यों, क्या, मेरे को क्या चाहिए, मेरा कौन सा मतलब है। किसी को डांटो, किसी से बात करो, एक बार जरूर अपने आप से पूछो। कभी हो जाए तो फिर 2 मिनट अपने साथ जरूर बैठो, इसमें मेरा इंटेंशन क्या था, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए क्या, क्यों। सतगुरु भगवान तो बोलते थे, मैं एक जगह से उठ के दूसरी जगह में बैठता था ना, तो भी मैं अपने आप से पूछता था कि यहाँ से उठ के मैं यहाँ बैठा तो क्यों, मेरे को क्या चाहिए, क्या वहाँ आराम नहीं था, क्या यहाँ मेरी जरूरत थी, क्या बात थी। एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाते थे तो भी सतगुरु भगवान ने अपने अनुभव में कहा है कि मैं अपने आप से बैठता था और पूछता था कि क्यों, वहां से उठ के इधर क्यों आया। तो ये जब अपने आप से ऐसे सवाल करेंगे ना, तो इन सब बातों को समझेंगे भी, और देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, ये भाव हो जाएगा। बाकी जहाँ जरूरत है वहां तो आपे ही हो जाता है ना। जहाँ जरूरत है वहां तो प्रकृति बुला के भी सुनाएगी, सुन, प्रकृति बुला के भी सुनाएगी, आ इधर, ये बात सुन, ये ऐसा कर। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। शरीर को छोड़कर जाते हुए दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को, जीवात्मा का स्वरूप जो गुणों से युक्त है, उसको मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। मूढ़ मना अज्ञानी, मूढ़ मना समझ के भी जो नहीं समझते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। जिनके ज्ञान रूपी नेत्र, ज्ञानी मनुष्य वो ही जानते हैं। व्याख्या, शरीर को छोड़कर जाना, शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना, ये दूसरी स्थिति। पहला शरीर को छोड़कर जाना, फिर दूसरे शरीर में स्थित होना, और विषयों को भोगना। तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना, फिर विषयों का भोग, ये तीनों अलग अलग क्रियाएं हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। पर उसमें जो रहने वाली वो शक्ति, पावर, आत्मा, वो एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता। ये बात प्रत्यक्ष होते हुए भी जो अविवेकी है, मूढ़ है, वो नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव को महत्व नहीं देता। अपने अनुभव को माना समझ के भी वो नहीं समझता। अपने अनुभव को, आपके अनुभव को कोई दूसरा महत्व दे न दे, आप तो दो कि नहीं ये बात तो बराबर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। बिना पेंदे के संसार में बोलते हैं ना, ये तो बिना पेंदे का है, उसको जो कोई कुछ बोलता है उधर फिसल जाता है। तो संसार में भी वो पसंद नहीं है, तो भगवान को पसंद होएगा क्या। तो भगवान ने बोला, तू अपने अनुभव से उठ, तू अपना मास्टर बन, और तेरा मास्टर तेरा अनुभव। तो अनुभव से उठते जाओ ना हर बात से, तो अपने अनुभव से उठते जाओ। संसार में बोलते ना, इसको जो जैसा बोलता है ना वैसे करती है,
अपना कुछ। हाँ, तो भगवान वहां पर भी वो बातें उनकी अच्छी नहीं लगती हैं, लगता है ये क्या बात है, किसी ने कुछ कहा माई ने मान लिया। हाँ, अभी पड़ोस में एक माता प्यारी है, वो भी सत्संग के भाव से खुलती है, तो अपने परिवार की बात बता रही थी, बोल रही थी इतना तो लेके आई हूँ मैं कैसे, पर सास माता आते से ही तो बोली बहुत अच्छा लाई है, फिर परिवार की दूसरी कोई बड़ी आई तो उसने बोली क्या अच्छा लाई है, इतना तो सब लेके आते हैं, तो फिर बोली मेरे से वही द्वेष वाला। अरे अपने अनुभव से उठना जो भी लाई है शुक्र कर, शांत रहे। पहले तो अच्छा अच्छा, फिर सामने वाली ने किसी ने कुछ ऐसा बोला तो फिर वो बहू को सुनाना चालू कर दी, तो ये क्या बात है? तो संसार में ये सब बातें हैं ना। तो ये तो बाहर मुक्ता की बात है, पर अपने अनुभव की कितनी बातें हमको मिलती हैं, तो अपने अनुभव से, ज्ञान के अनुभव से उठते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अटको मत, क्योंकि तेरा अनुभव ही तेरा मास्टर है। कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वह बेहोश सा रहता है। 3 गुण उस पर इतने हावी होते हैं कि वो अनुभव उसको मिलता भी है, पर उसको कायम नहीं रखता है। 3 गुण इतने हावी हैं उसके ऊपर कि वो 3 गुणों में बेहोश रहता है। अभी अभी सत प्रकट हुआ तो रज हुआ तो तम हुआ, उसको इतने हावी होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये 3 गुण इतने हावी होते हैं, तो उसको अनुभव सबको मिलते हैं ये सब, पर मूढ़ है, मूढ़, मूढ़ माना अज्ञानी, मूढ़ माना समझ के जान के भी उस स्थिति में नहीं रहना, ये है मूढ़ता। बोलो सच देवा। मतलब गुणों में एकदम वो नहीं, डीपली नहीं जाना, वही हुआ ना। हाँ, गुणों में डीपली नहीं जाना, और आपको जैसा अनुभव मिल रहा है तो अनुभव के आधार पर उठते जाओ ना, अनुभव के आधार पे आप उठते जाओ, आपका मास्टर आपका अनुभव है। अभी कितने अनुभव आपको मिल रहे हैं, तो उस अनुभव को पकड़ के आगे बढ़ते जाओ ना, उसमें स्थिर होते मतलब जाओ। पहले जो स्थिति हो चुकी है वो हमारा एक्सपीरियंस है, अगर दोबारा आते तो उसको याद करके एकदम डाइवर्ट कर दो। हाँ, याद, एक देखो कोई भी अनुभव, कोई बात एक दुखी होने के लिए करते हैं, हाँ, एक मैंने यहाँ ठोकर खाई थी तो वैसा कर्म न करूं, है ना, तो याद तो दोनों स्थिति, लेकिन इंटेंशन क्या है? एक तो दुख करके पकड़ते हैं, उसके साथ मेरा ऐसा रिलेशन है, ऐसी बात हुई, फलाने टाइम ये बात हुई, तो एक वो भाव, और एक उस भाव को याद करके चल भगवान अभी ऐसा नहीं कराना, चल भगवान आगे से सुजागी, तो याद तो दोनों स्थिति में हो रही है ना, याद भूलेगी क्या? नहीं तो याद वो तो नहीं भूलेगी, पर याद का इंटेंशन कौन सा है उसको ध्यान में रखो। ठीक है, जी। तो याद नहीं ये भूलेगी। अच्छा है ना, हाँ बोलो। ये अच्छा है ना, भगवान मेरे से ऐसा नहीं करवाना। हाँ, बस चल भगवान मेरे से ऐसा नहीं कराना, या हाँ, कल ऐसी ऐसी बात में ऐसी लीला हो गई थी तो अभी सुजागी, तो अभी सुजागी आगे से। बस। और ये सुझा की बाहर की तो बहुत आ गई है, हाँ, बहुत अच्छी लेकिन बात। अभी मन मन में है। ठीक है ना, अभी मन की जो है, तो गुरु फिर हमको सूली से काटा भी तो कराएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल अपनी जो कराएगा। बातें हैं तो वो तो सामने आएंगी ना, पर हाँ, सूली से बोलते हैं ना कई जन्मों के संस्कार हैं। हाँ, कई जन्मों हाँ के तो संस्कार हैं, फिर संस्कार के हिसाब से जो भी लेन देन, आमने सामने पढ़ना, ये सब है जी ना, जी पर ये सूली से काटा करेगा गुरु बस। बाकी हम जी बोलेंगे जी, ऐसी स्थिति सामने नहीं आए, ऐसे लोग सामने नहीं आए, तो ऐसा नहीं होएगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है दीदी। ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं। पर सूली से काटा, जल्दी से क्रॉस करा लेगा भगवान उसको, थोड़े में कटाएगा। और किसी को कुछ बोलना है?
दीदी विषय विषय भी 5 है ना दीदी, हाँ, विषय भी 5 है ना। विषय 5 कर्म हाँ, इंद्रियां, रूप कर्म रस इंद्रियों गंध के स्पर्श विषय। शब्द। हाँ, हम्म, ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द, हाँ तो इंसान में ये पांचों है, हाँ वही ना, और जानवरों में एक एक होता है। हाँ, किसी में नहीं होते, सब में है, पर प्रधानता ज्यादा एक होती है। हाँ, इंसान में पांचों ही है। हाँ, उसमें चला था ना भागवत में, हाथी को हाँ स्पर्श का रस रहता है, तो हाँ, उसमें मछली जाके को रस फंस का। जाता है। हाँ, नकली हथनी जी। बना के रख देते हैं, उसको लगता है हाँ, हाँ हथनी है, और जाता है और गड्ढे में गिर गड्ढे में जाता गिर है। जाता तो हाथी इतना बलशाली जीव है, उसको कौन पकड़ सकता है, लेकिन वो अपनी है। जी, वासना के कारण फंसा जाता है। और हो भौरे को जाता है देखो, तो भगवान ने फूल कितने में। वहाँ, हाँ, फूल में उसकी गंध, उसकी वासना होती है, सुगंध। तो सुगंध में वो इतना बैठा ही रहता है कि वो कब कमल का फूल ऐसे बंद हो गया, वो उसी में ही पड़ा रहता है, फटकता अपनी रहता जान है, गवा देता है। जान भी गवा देता है। वरना भौरे के डंक में इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी को भी छेद सकती है, जी। लेकिन वो फूल को भी छेद नहीं सकता है, क्योंकि उसको गंध हाँ, से तो ये सब, वासना। हाँ, वासनाएं है ना। गंध से वासना। हम्म, और वो जो कीड़ा होता है वो रोशनी को देख के, पतंगा। पतंगा, वो रोशनी को देख के फिर आकर्षित होता है। तो ऐसे ही भगवान ने बोला, इन वासनाओं को जानो समझो, ये वासना ही जन्म मरण का कारण। तो ये फिर सत्य रज तम, तो ये भगवान तो पकड़ा रहे हैं ना। फिर ऐसे पढ़ाई करते चलोगे ना, फिर वो स्थितियां खुद ही भगवान पार कराएंगे। करनी नहीं पड़ेगी, पार हो जाएगी। भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई थी, सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना तथा सूंघना, ये 5 कर्म इंद्रियां। फिर कर्म इंद्रियों के ये 5 विषय, और इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई हैं, शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना तथा विषयों को भोगना। अभी भगवान 3 क्रियाएं बता रहे हैं, 3 गुण, 3 क्रियाएं। तो एक क्रिया शरीर को छोड़कर जाना, फिर दूसरे शरीर में स्थित होना, और फिर विषयों को भोगना। एक घर को छोड़कर जाना, दूसरे घर में स्थित होना, फिर वहां पर भोग भोगना। तो ये 3 स्थितियां भगवान बता रहे हैं। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती। ये 8 माना सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, सूंघना, ये 5, और उसके बाद शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे में स्थित होना, और विषयों को भोगना, ये 3। ये माना 5 और 3 हुई 8। तो इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। स्वयं मना जानने वाला, आत्मा, शक्ति, वो निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 हैं, पर इनमें सब में स्वयं एक ही रहता है। क्रियाएं 8 और उसमें रहने वाला एक, करने वाला एक, स्वयं एक ही रहता है। इसीलिए इनके भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। क्रियाएं 8, शक्ति पावर 1, तो वो एक ऐसा हमको जनवाता है कि जानो भाव का, अभाव का, भाव है, अभाव है, कुभाव है, सतभाव है। ये कौन बताता है? वो एक। तो क्रियाएं कितनी हैं? इधर तो 8 हैं, पर अनंत क्रियाएं, पर उसको बताने वाला एक। भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसे आरंभ और अंत का ज्ञान होता है, वह स्वयं नित्य होता है। यह नियम है। जिसको आरंभ और अंत का ज्ञान होता है,
वह स्वयं खुद नित्य होता है। तो ये ज्ञान देने वाला कौन? वो कौन? उसकी पहचान करो, उसको पकड़ो। किसने ऐसा ज्ञान दिया? वो कोई शक्ति, वो कोई पावर। फिर उस शक्ति पावर को गुरु बोलो। गुरु ने जगाया, गुरु ने दिखाया। कोई गुरु को भाव दे, कोई राम कृष्ण, जिसकी जिसमें श्रद्धा है फिर उसमें। थैंक यू गॉड आपका, आपने जनवाया। थैंक यू भगवान आपका, आपने बताया। फिर ये भाव है वो एक शक्ति। फिर जिसकी जिसमें श्रद्धा निष्ठा है वो उस भाव को प्रकट करे। जिनकी गुरु में बोलते हैं ना, थैंक यू गुरु आपका, आपने समझ दी, आपने रास्ता दिया। कोई राम कृष्ण पीर पैगंबर, जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है वो उस शक्ति को उस भाव का नाम देता है। माना वो निराकार, ये ही साकार। वह स्वयं नित्य होता है, यह नियम है। अनेक अवस्था में स्वयं एक रहता है। अनेक अवस्था, किसकी अवस्था? शरीर की। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। फिर इसमें भी कई अवस्थाएं, तन की, मन की, धन की। कई गुण, सत रज तम। सब होने पर वो स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। फिर वो एक रहते हुए भी अनेक अवस्थाओं में वो ही जाता है। इसीलिए कर्म भक्ति में एक स्तुति है। जो देवी के भक्त हैं, जो विष्णु के भक्त हैं, वो स्तुति जरूर पढ़ते हैं। उसमें जैसे देवी का कोई भक्त है तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, शक्ति रूपेण, शांति रूपेण, निद्रा रूपेण, जितने भी भाव हैं वो सब भाव उसमें हैं। शांति रूपेण, शक्ति रूपेण, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमो नमः। उसको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। तो ये जो उस भाव को, उस स्थिति को, अनेक भाव पर एक। मन के देखो कितने भाव है, बाहर देखो ही नहीं, देखो तो सही, अभी अभी क्या सोच रहा था, अभी अभी क्या सोच रहा है। फिर उससे पूछो क्यों मन अभी तो सोच रहा था इतना अच्छा, फिर रज का भाव क्यों आया, फिर तम का भाव क्यों आया। फिर आया तो क्या पार्ट प्ले कर रहा है कि दुखी सुखी हो रहा है? चलो ठीक है, कभी पार्ट प्ले के लिए भी आता है। पर कभी दुखी सुखी तो पूछो क्यों दुखी सुखी। तेरा तो सिर्फ पार्ट प्ले करना है, ठीक है, कभी कभी करना भी पड़ता है। तो ये बाहर मुक्ता से। पर अंतर मुक्ता में ये सब भावों को जाने मत दो, पकड़ो मत। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। यदि स्वयं एक न रहता तो सब अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता? अलग अलग होते तो समझ में नहीं आती, पर एक है तो एक सबको समझ रहा है। अगर अलग अलग होते तो फिर समझ में नहीं आती ना बात। वो बोलेगा ये राइट है, वो बोलेगा ये राइट है, पर है ही एक। समझने वाला एक ही है, अनेक भावों को समझने वाला एक। अनेक भाव उसकी सत्ता से। उसकी सत्ता है तो देखो कितने भाव। परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य इस तरफ नहीं देखते। ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी कि ये भाव किसने जगाया, ऐसा भाव किसने जगाया, ऐसी बात, इतना सुंदर बात किसने बोला, किसने ऐसा इशारा दिया, ये समझ के भी विमूढ़ मनुष्य फिर अपनी मैं डालता है। कौन सी मैं? देह की। मैं गई, मैंने ऐसा किया, मेरे से हुआ, तो मैं माना कौन?
मैं करना गलत नहीं है। कृष्ण भगवान तो पूरी गीता में मैं किया है। पर भगवान की गीता में जो मैं है वो कैपिटल आई है। सब में मैं, सुखी में सुखी मैं, दुखी में दुखी मैं, यहाँ तक वो विष्ठा का जो कीड़ा है ना, भगवान ने बोला वो भी मैं बनाऊं। तो वो कौन सी मैं है उसको फिर जानो। परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य इस तरफ नहीं देखते, प्रत्युत ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं। कौन देखते हैं? जिनके ज्ञान रूपी नेत्र, और कौन? योगी, जिनका योग कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है, वो ही। फिर कौन? मनुष्य, जो मन का ईश्वर है, जो गुणों को जानने वाला है, वो मनुष्य ही देखते हैं। तो ये सब भगवान पढ़ाई बता रहे हैं, ऐसी ऐसी पढ़ाई कर, फिर हो जाएगा। बच्चे भी देखो पहले रटते हैं, पहले उनको लिखना भी नहीं आता है तो बोलते हैं ना इसके ऊपर नक्कल मार के भी ऐसी ऐसी लाइन खींचो। तो ऐसी ऐसी लाइन खींच के फिर उनको आ जाता है, रटाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वही बच्चे देखो इतनी डिग्रियां भी लेके आते हैं। तो भगवान ने बोला ये सब बातें यही हैं, पहले भले ऊपर गुरु के भाव से ऊपर ऊपर से चलो, लिखो, रटो, बार बार मन को रटाओ। करते करते वो स्थिति हो जाएगी, जानने वाले बनो। ठीक है, क्लियर हुआ? परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य, समझते हुए भी, जानते हुए भी, देखते हुए भी कि कौन, फिर भी विमूढ़ मनुष्य इस तरफ नहीं देखते। फिर उनकी कौन सी मैं आती है? देह की मैं। फिर वो देह की मैं को डाल के फिर मैं करते हैं। प्रत्युत ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं। 10वां श्लोक पूरा हुआ। अभी 11वां, किसी को बात करना है 10वें श्लोक के आधार पर? ठीक है, आगे बढ़े। 11वां, यत्न करने वाले योगी लोग। फिर भगवान ने बोला क्या? कि जो योगी मनुष्य ही देखते हैं, जिनके ज्ञान के नेत्र, जिनके ज्ञान के नेत्र हैं, ऐसे मनुष्य। तो फिर आगे की सीढ़ी क्या होगी? ऐसा जो यत्न करते हैं। तो यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित, फिर ये बाहर की बात नहीं है, ये अंदर की बात है। ज्ञान बाहर की बात नहीं है, ये अंदर की बात है। तो भगवान ने बोला यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित, अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। इस परमात्मा के तत्व का अनुभव करते हैं। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। आगे भगवान ने बोला कि इसका अनुभव विवेकी, जिनके ज्ञान के नेत्र, जो ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं। तो ये ज्ञान के नेत्र कब? जिसका अंतःकरण शुद्ध। अंतःकरण में 4 बातें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जिसका मन शुद्ध है, शुद्ध माना सत्य भाव में है, बुद्धि जिसकी शुद्ध है, माना कुछ भी गलत थॉट नहीं लेके आती है, विकल्प का भाव नहीं लेके आती है, सब में भलाई भलाई देखती है, तो मन, बुद्धि
फिर दोनों की लड़ाई में जिसकी जीत हुई वो बना चित्त, फिर पैदा हुआ अहंकार, वो भी शुद्ध अहंकार, गलत नहीं है, पर ये तम का अहंकार, रज का अहंकार, एक है सत्य का अहंकार। तो ये अहंकार को भी जानते जाओ। शुद्ध अहंकार होए ना, ऐसे गुरु के बच्चे, शेर गुरु के बच्चे। तो ये है शुद्ध अहंकार। रज का अहंकार, बेटा बैठा है अमेरिका लंदन में और माई यहाँ ऐसे चलती है, समय पर भले पड़ोसी काम आएगा, बैंक बैलेंस भले करोड़ों हैं, जेब में समय पर पड़ोसी से लेना पड़ता है, कहीं हाथ फैलाना पड़ता है, तो ये क्या, पर उसका भी अहंकार। तो ये रज का अहंकार, सत्य का अहंकार, तम का अहंकार, मैं सुंदर, मैं ऐसी, कितने रूप में तम का भाव, उसका भी अहंकार। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, जो इस यत्न में लगा हुआ है, ऐसी साधना में। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, जिन्होंने अपना अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया ना, उनको अनुभव होएगा ही नहीं, क्योंकि मन में अहंकार तम का है, रज का है, बुद्धि में अहंकार तम का है, रज का है, चित्त भी उनका वैसा ही है, अहंकार भी उनको वैसे ही है। तो वो नहीं, यत्न करने पर भी उनको अनुभव नहीं होगा। पर जितना जितना प्योर मन को किए हैं, बुद्धि को किए हैं, उतना उतना उसके नजदीक हैं। जितना जितना मन की प्योरिटी, बोलते हैं ना, दाता देखेगा दिल तुम्हारी। तो दाता को क्या देखना है, हमारा सिर्फ दिल कितना प्योर है। कितना सतगुरु भगवान की वाणी में आता था ना कि ये माई तो बहुत अच्छी है, अच्छी माना गोरी है, तो गोरी और चमड़ी भगवान को क्या मतलब है? सिंधी में बोलते हैं अच्छी, अच्छी माना गोरी, साफ। तो भगवान को क्या मतलब है, गोरा है, काला है, पर उनके मन के भाव को भगवान समझ जाते थे, ये माई कारी है, ये गोरी है। तो कारी माना इसके मन में अभी रज और तम के भाव हैं, और गोरी माना प्योर है, शुद्ध है, सीधी है, बोली है। तो ये गोरी और काली। अभी तो समझ में आते हैं सबको भाव, इस क्लास में जो बैठे हैं सबको अपने और सबके सब भाव समझ में आते हैं। ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। व्याख्या, सदा न भोग साथ रहता है। इसकी व्याख्या है कि सदा न भोग साथ रहता है, न संग्रह साथ रहता है। यह विवेकी मनुष्य में स्वतः है, परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा हैं। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा है। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते।
कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्यों का विवेक स्थिर नहीं रहता। आगे भगवान ने बोला, यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्मा का अनुभव करते हैं। जो इस यत्न में लगा हुआ है वो ही अनुभव करता है कि कोई तो है, कोई तो है जो चला रहा है, जिसके इशारे से सब हो रहा है। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अविवेकी मनुष्य, ऐसे मनुष्य कौन है? जिनका विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है। विचार, मनन, फिर हुआ विवेक। फिर भगवान ने बोला विवेक को भी जागृत करो, गुरु के वचनों से, गुरु के भाव से, सत्संग से। तो ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। व्याख्या, सदा न भोग साथ रहता है न संग्रह साथ रहता है। भोग सदाई एक जैसा नहीं होता है। फिर भोग में 3 बातें आती हैं, तन का भोग, मन का भोग और धन का भोग। तन का भोग, माई इतने इतने भाव में रहती है, इतने इतने भोग लिखे हुए हैं, सुख एसी में रहती है, कारों में घूमती है, ये तन का भोग। ऐसा ऐसा खाना पीना, तन का भोग। मन का भोग, मन भी तो भोग भोगता है ना। मेरा, मेरे वाले, ऐसा देखूं, ये मन का भोग। और धन का भोग, कितने रूपों में धन को भोगते हैं। तो भगवान ने बोला इसको समझो, तन का भोग, मन का भोग और धन का भोग। मन भी कितने भोगों को भोगता है मेरे। हाँ बोल बेटा, 1 मिनट, कल जल्दी आ जाना बेटा। हाँ अभी नहीं, बात नहीं करूंगी अभी, जा बैठेगी तो बैठ, सुन तू भी, यहाँ बैठ जा। सदा न भोग साथ रहता है न संग्रह साथ रहता है, न भोग। भोग में फिर 3 बातें आती हैं। तन का भोग, देखो तन भी भोगता है ना, कोई एसी में बैठा है, कोई देखो तो गर्मी में ये भोग है। फिर जीव जंतुओं के भी देखो, एक कुत्ता देखो, रोलू कुत्ता, जमीन गली गली घूमता है। एक तो देखो एसी की कारों में घूमता है, उसके लिए बेड भी अलग है, तो उसके लिए खाना भी, तो ये भी तो तन के भोग है ना। फिर मन का भोग, मन भी कितने रूप से भोग भोगता है, आसक्ति, खुशी, कभी सुखी कभी दुखी, ये मन के भोग। और एक है धन का भोग। तो भगवान ने बोला ये सदा भोग एक साथ नहीं रहते हैं, एक समान नहीं रहते हैं, ये भी बदलने वाले, इनको मिथ्या कहा गया है। मिथ्या माना झूठ नहीं, पर बदलने वाले। तो सदा न भोग साथ रहता है न संग्रह साथ रहता है। कितना भी जमा करके रखो, संग्रह करके रखो, सदा ही रहता है क्या? कोई ना कोई निमित्त कारण बनता है और छूट जाता है। तो सदा ही न भोग रहेगा न संग्रह रहेगा। यह विवेकी मनुष्य में स्वतः है, पर ये जो विवेक है ये मनुष्य में सदा ही रहता है, पर हम उसको भूल के पीछे कर दिए, दूसरी बातों को आगे कर दिए। ये विवेक स्वतः रहता है, ये है ही है, पर इसको हमने पीछे कर दिया है। बार मुक्ता में आके, भोगों में, संग्रह में आके, आसक्ति में, ममता में, कामना में, लोभ में, इनको आगे कर दिए, तो विवेक को कर दिए पीछे। तो भगवान ने बोला यह विवेक मनुष्य में स्वतः है, परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए, साधन में फिर सब साधन, कर्म साधन, कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये सब साधन है ना परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तो साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते,
अपना विवेक को जागृत नहीं करते हैं, बस करते हैं अंधी पट्टी। उसने बोला मैंने किया। संसार में भी अंधी पट्टी, फलाने ने बोला टीरी ऐसी, मैंने मान लिया। फिर इधर आते हैं तो अंधी पट्टी। उसने बोला इधर जाने से ऐसा होता है, माई दौड़ पड़ी। उसने बोला ऐसा करने से ऐसा होता है, कर दिया। तो ये अंधी पट्टी नहीं, अपना विवेक जागृत करो। संसार में भी बाहर मुक्ता में कितना है, फलानी ने बोला टीरी ऐसी है, फलानी का टीरी के साथ, फलानी का टीरी के साथ, मेरा नहीं, पर हम मान लेते हैं ये है ही ऐसी, इसकी बात ही ऐसी है। तो भगवान ने बोला अपना विवेक जागृत करना, उसका उसका हिसाब है। जब पूरा हो जाएगा तो वो दोनों आपस में बन के कब बैठेगी और तेरे को कर देंगे अलग। तो तू काय को अपने उसमें अपना मगज खराब कर रही है, अपने कर्मों का खाता बढ़ा रही है। कई प्रकृतियों में देखते हैं ना, दो में आपस में फूट कराते हैं, फिर जब प्रकृति बन जाती है तब जो फूट कराया उसको ही अलग किया, वो दोनों बन के बैठ गए। कहीं पति पत्नी में, कहीं माँ बेटे में, कहीं किसी रिलेशन में, कितनी बातें बाहर मुक्ता में हैं। तो क्यों चाहिए क्या हमको और मिलेगा भी क्या? अभी इन सब बातों से सुजाग हो जाओ, विवेक को जागृत करो, क्योंकि ये समय यही तो सबका। मूढ़मती है ना, हाँ, यही तो मूढ़मती है, समझ के भी नहीं समझते हैं। फिर देखो उनका समय, हिसाब है आपस में। हाँ, सबका समय चेंजेबल है। जब चेंज हुआ समय तो आज जो प्यारे हैं कल वही खट्टे लगेंगे, आज जो खट्टे हैं कल प्यारे। क्योंकि प्रकृति का एक जो रूल है, मोह, अटैचमेंट, जो कितने गहर, कब वो उभर के आ जाए पता ही नहीं पड़ेगा, कब वो और दीदी देखा भी है ये, देखा भी है। वो लोग आपस में बन जाते हैं हाँ, बन जाते हैं। और हम पीछे ओढ़े हो जाते हाँ हैं। तो अभी तो विवेक खोलो ना। जी बिल्कुल। जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह के अलगाव का अनुभव नहीं करते। भोग और संग्रह, उससे मैं अलग हूँ, डिटैच अंदर से हो जाएं, उसको अनुभव करो। भोग संग्रह, इसका मतलब घर का सामान रोड में फेंक दूं, ये नहीं है पर ये मन की स्थितियां, भोग और संग्रह, इनसे अलग, अंदर डिटैच, अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा हैं। वो मनुष्य अकृत आत्मा है। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अकृत बुद्धि, आगे 18वें अध्याय में भगवान ने इसी को ही अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा है, जिसकी मति दुर है, दुर, बुरी, दुर्मति कहा है। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवान को पाना, परमात्मा को पाना कठिन नहीं है। परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, सुख, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते। परमात्मा को पाना कठिन नहीं है। भगवान की वाणी में आता है, इधर तोड़ो इधर जोड़ो, इधर से तोड़ो और इधर जोड़ो। बस जो बाहर मुक्ता में है वो अंतर मुक्ता में आ जाओ। जो इधर जोड़ के बैठे हो संसार से, मैं मेरा मेरे वाले, अंदर में पक्का करो, न कोई तेरा था, न है, न होगा। मेरा कौन? पहले ही चला था ना कल, जो मेरा न था, न है, न रहेगा। वैराग माना क्या? जो मेरा न था, न है, न रहेगा। उसकी सच्ची समझ है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वैराग। तो वैर किससे करना है, राग किससे करना है, इसको समझते जाओ। साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते, कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक
स्थिर नहीं रहता। भोग और संग्रह जिसमें तो उनकी बुद्धि उसी भोग भोग में, ये भोगूं ये भोगूं ये भोगूं, ये मिले तो सुखी ये मिले तो सुखी, ऐसा हो जाए तो सुखी। फिर वो उसी में ही पड़ा रहता है, भोग और संग्रह में। ये मिले तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिले तो सुखी हो जाऊंगा। तो ये मिलना मिलना खप्पे खप्पे में खुद को खपा देते हैं पूरा, ये खप्पे खप्पे खप्पे, पता ही नहीं पड़ा कि कब खप गए पूरे। तो भगवान ने बोला कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। भोग और संग्रह में जिसकी रुचि है, जोड़ के रखना रखना रखना, फिर अंतकाल में फिर सोचेगा इतना तो किया, अभी देके किसको जाऊं। तो ऐसे अच्छा पहले से इन सब बातों से खाली हो जाओ। कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। कल आधा श्लोक और कल पढ़ेंगे, 11वां श्लोक अभी आधा हुआ है। अभी बात करो जिसको करना है। भोग संग्रह आसक्ति, 3 प्रकार के भाव, 3 गुण, फिर भगवान बातें वही हैं, अलग अलग रूपों से, अलग अलग भावों से। वो भाव कौन से? हमारे मन की स्थितियों के भावों से भगवान हमको समझा रहे हैं। इनको समझते जाओ, जानते जाओ और इन बातों से उपराम होते जाओ। रहना भी इधर ही है, कहीं भागना नहीं है। ये सब कर्म प्राणी जो हैं, इनके साथ ही रहना है, जिनके साथ कर्म का भोग है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, पर दुखी नहीं होके खुशी खुशी से। हाँ बात करो नानी, बोलो। हरिओम। हरिओम बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना, अभी जैसे बोले खाली होते जाओ और उठते जाओ, जो भाई अंतकाल में कुछ याद ही नहीं आएगा, इसको देने का है उसको देने का है, बस जो है वो अभी ये दे दो। हाँ, तो बस गुरु का नाम मुख में रहेगा तो हमारा भाई जीवन सफल हो जाएगा ना। हाँ जीवन सफल हो हाँ, जाएगा। हाँ, जीवन हम गुरु ने दिया है, बोला बस उठते बैठते सुमरन करो। हाँ हाँ, खाली रहो खाली तो बस। वही वही हमारी मुक्ति है ना। हाँ तो और क्या था, सब कुछ तो दे दिया ना। हाँ तो इसके लिए रहना तो इधर ही है, जितना जितना सेवा है तो वो सेवा करते रहे। हाँ बस एक ही याद रखें, मेरा गुरु और मैं गुरु की। बस ठीक बस है, यही हमारा जीवन है, जीवन सफला कर दिया है गुरु ठीक है, ने। बहुत अच्छा। मेहर है गुरु की, हाँ गुरु की मेहर। सतगुरु की। हाँ हाँ, और कोई बोलो। हरि हाँ हरिओम हरिओम बोलो, जिनको बोलना है बात करना है करो। बोलना है सचदेवा, लाज माता, और भी बहुत लोग हैं, बोलो। जी दीदी। बोलो, कुछ बात करो, कुछ अनुभव के आधार पर। यही है ना अनुभव, हम वो लोग भोगों में अपना रखते हैं ना। हम्म मूड मूड दो। बस वही है। मूड एक अज्ञानी और एक जी, दूसरा मूड कौन सा है? जो समझ के भी नहीं समझता है, नहीं समझता विमूढ़ है। विमूढ़, मूड से भी इसने बोला ज्यादा। ऐसा, उसने बोला ऐसा, हाँ अपना विवेक खोलते नहीं है। अपना विवेक खोलो ना, उसने बोला तो ठीक है ना, हाँ उसकी बस। स्थिति होएगी ना, बस ना। हाँ बिल्कुल दीदी, हाँ। उसकी स्थिति मन की होएगी, बस हो गया, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपको स्थिति उसकी जैसे इसने, समझ में आ हाँ रही इसने है। बोला वो खराब है। हाँ, हाँ हाँ खराब है तो मान इसने बोला लेते हैं वो, ना। हाँ तो मानो, क्यों मान लेते हैं। क्यों माने उस। वही ना, वही बात है। अभी मानो नहीं, जानो, जानो नहीं पहचानो। और दीदी ये एक्सपीरियंस भी है उसका, उसके साथ हिसाब होगा। होगा ना, फिर जब बनता है हिसाब तो हाँ, फिर फिर हम खराब हो जाते हैं, वो फिर आपस में बन जाते हैं। हाँ तो फिर कोई भी क्यों जाए, किसी के भी इंटर क्यों करें। किसी को ठीक बोलते है हैं ना, आंख देखा कान सुना भी गलत हो सकता है। हाँ
हाँ वो भी झूठा हो सकता है ना। जी। ये भी स्थितियां हैं, आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ। हाँ। एक बार इसमें दृष्टांत था जी। हाँ एक आदमी अपने बेटे को लेके, बेटा 18 साल का था, हाँ ट्रेन में बैठा हुआ था, बगल में नई जोड़ी बैठी हुई थी, शादी की कपल बैठे हुए थे। हाँ तो जैसे वो लड़का 18 साल का उसी की तरफ बैठा हुआ था, जैसे ही बारिश हो रही थी, बहुत बाहर हाथ निकाल के बहुत खुश हो रहा था, हाँ हाथ में पानी लेके ऐसे करके उसको नजारा देख के बहुत खुश हो रहा था। हाँ वो जो नई जोड़ी बैठी हुई थी, वो उसके पापा को बोलते हैं, आपका बेटा पागल है क्या? हाँ इतना बड़ा 18 साल का है, फिर भी वो ऐसे खुश हो रहा है, पानी आ रहा है अंदर, खिड़की को बंद करो। हाँ तो उसके पापा ने बोला, मेरा बेटा मेरे बेटे को आंखें नहीं थी, हाँ उसको आंखें नहीं थी, आज ही मैं उसका ऑपरेशन करा के हॉस्पिटल से लेके आ रहा हूँ, आ रहा आज ही उसको रोशनी मिली है। हाँ तो ये हाँ कानों तक की आंख खोलने की मतलब ऐसे झूठ हुई ना बात। झूठ हुई ना हम बात। तो देख रहे थे तो नहीं था। सही बात। उस बेचारे को तो पहली बार अनुभव हुआ ना, ये बारिश का सब बारिश नजारा का देखने का, सही खुश हो बात। रहा था वो। हाँ पर कई बातें ऐसी होती है ना जो अपने मन से थॉट कर लेते हैं। हाँ, तो हम बोल उसमें देते हैं, बस कुछ सुने, कुछ पूछे बगैर बोल देते हैं। हाँ चलो ठीक है। और बोलो प्यारो, किसी को बोलना है कुछ और प्यारो? हरिओम माता। हरिओम रानी माता चौ। माता, जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे ही खुश रहना चाहिए, भागना नहीं है, जागना है हमको। हाँ भागो नहीं जागो। तो जहाँ पे रहते हैं वहीं कर्म करना चाहिए, खुश हाँ रहना चाहिए। हाँ वो अच्छा लगा। हाँ कहाँ भागेंगे, भाग भाग के कहाँ जाएंगे? कहीं पका हुआ पड़ा है क्या हमारे लिए? गुरु के पास भी जाओगे तो बोलेंगे पहले झाड़ू लगा, माई पहले यहाँ सफाई कर। उससे अच्छा जहाँ कर्म का भाव है वहीं जाग के रहो। कहीं पकी हुई नहीं पड़ी है। चलो बराबर। और कोई प्यारो? हरिओम। हरिओम हरिओम। और किसी को बोलना है प्यारो? बोलो बोलो। बोलना है किसी को? मीना आप बोलो, मीरा, सार्थक जायसवाल बोलो, वर्षा जग्गा। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम बोलो बेटा बोलो। अपने को नहीं, आपने बताया ना कि अपने को जानो, अपने हाँ से बैठो। अपने से बैठो। हाँ हम लोग अपने को जानेंगे ही, यानी कि हम लोग क्या कैसे कर रहे हैं, हम्म चलता है ना कभी कभी। हाँ अभी अपने से बैठो, अपने से पूछो, बार बात नहीं, अपने से बात किया करो। करें हर बात में। हाँ अपने से ही बात किया करो, क्या चाहिए क्यों। ठीक है ना, उठते जाओ, विवेक को खोलते जाओ, ठीक है। और प्यारो बोलो। भाई भावों को समझो और मतलब उठे बातों से और आगे बढ़े। हाँ हाँ मिलेगा क्या इन बातों से? और ये बातें अटकन नहीं करते। सिर्फ कान का रस है बस, और कुछ नहीं है। जी फिर ये कान का वही सब रस कब मन का रस हो जाता है पता ही नहीं वही सब पड़ता है। ही खींचती है, हाँ फिर वही मन में वही थॉट वही सब। खींचती है अपनी तरफ गलत हाँ चीजें। हाँ गलत चीजें अभी जान रहे हो तो फिर समझो ना उस बात को। पहले जोरी भी करो, अपने आप से जोरी करो, नहीं जाना है, नहीं सुनना है। फिर मन बताएगा बार बार, फिर उसको बोलो, जाएगा तो आखिर बना के क्या आएगा? कर्म ही तो बना के आएगा। फिर कर्म बनेंगे तो भोगेगा कौन? तू ही तो भोगेगा। कभी जी साम दाम दंड, कभी भय, कभी प्यार से मन को समझाओ, ठीक है। जी हाँ चलो बहुत अच्छा है। और किसी को बोलना है प्यारो? सार्थक का मीनिंग बताया था, बहुत अच्छा लगा। सार्थक, हाँ सार्थक। फुल। हमारा जीवन अभी सार्थक है, हमको सच्चे गुरु मिले हैं। सार्थक हुआ, ठीक है। तो अपने नाम को जो मेरा बात, नाम सपना है। हाँ ठीक है उसका है। आपका नाम क्या है? सपना। सपना तो है ही सपना ना। हाँ? तू हर बात को सपना करके देखे, है ही सपना।
एक जागृत का सपना, एक नींद का सपना। हाँ, सपना तो दोनों गुजरे पड़े हैं। रात को सपना देखा, सुबह वह रात को सपना देखा, रात को पलंग से गिरा, गिर के उठ के चलने भी लगा, लेकिन वो जो दुख था ना, दुख जिसको पकड़ के बैठा, वो सच हो गया। माना वो कर्म का जो भाव था, फिर उस कर्म के हिसाब से फिर दूसरा कर्म भोगना पड़ेगा। तो सपना हो गया, पर सपने में जो सच मान के बैठे हैं वो सच हो गया, माना उसका भाव फिर। जी तो अभी सपना, हर बात को सपना करके देखो, यही सपना, यही सपना। ठीक जी है। हाँ, चलो ये भी बहुत अच्छा है। उस दिन नहीं खुले थे कि मेरा नाम सपना है, सार्थक में खुश हो गई थी। बोल रहे थे आप सबका नाम है, ठीक है। सार्थक तो उसके स्कूल के नाम से रखा था, अच्छा, चलो ठीक है। ईमेल आईडी। सार्थक भी अच्छा है। वो तो सार लड़के का नाम हाँ, वो सार्थक तो था। बेटे का नाम, हमको लगा आपका। ठीक है। भगवान ने बोला अपने बाहर मुक्ता के नाम में, अपने बाहर मुक्ता के नाम में पक्का करो, निश्चय करो, पक्का यही पुरुषार्थ है। वो बाहर की पहचान है, पर भगवान की भी पहचान यही है। अभी यहाँ हमारी प्यारी बैठी है जो सेवा करती है, इसका नाम है मैना। मैना मतलब मैं नहीं हूँ, भगवान है। अच्छा आज वो प्यारी भी बैठी है, सुन रही है, तो इसका नाम बड़ा प्यारा है, मैना। कि मैं नहीं हूँ, सतगुरु तू है, भगवान ही भगवान है, मैं नहीं हूँ। ठीक है, और किसको बोलना है? लाजमाता बोलोगे क्या? भजन बोलोगे? टाइम तो हो रहा है। जी बोलो जी बोलो, बोलते 4 हैं। मिनट है। ओम अक्षर बोल, ओम अक्षर बोल, मन में अमृत घोल। जी। ओम अक्षर बोल, मन में अमृत घोल। ओम अक्षर बोल, मूंद ले आंखें बाहर से, भीतर आंखें खोल। मूंद ले आंखें बाहर से, भीतर आंखें खोल। उठ माया के सपने से, उठ माया के सपने से, मन में अमृत घोल। ओम अक्षर बोल, ओम अक्षर बोल। काम क्रोध जन्मे माया से, भेद भाव जन्मे काया से। काम क्रोध जन्मे माया से, भेद भाव जन्मे काया से। कर्म न कर ये जान के तू, बीज न बो अभिमान के तू। कर्म न कर ये जान के तू, बीज न बो अभिमान के तू। कड़वे बोल न बोल, कड़वे बोल न बोल। ओम अक्षर बोल, ओम अक्षर बोल। तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो दुख सुख क्या। तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो सुख दुख क्या। इंद्रजाल है सब संसार, सत्य रूप तेरा प्यार ही प्यार। इंद्रजाल है सब संसार, सत्य रूप तेरा प्यार ही प्यार। ज्ञान है ये अनमोल, ज्ञान है ये अनमोल। ओम अक्षर बोल, ओम अक्षर बोल। करता रहे रे जतन ऐसा, हो जाए मन ये मगन ऐसा। करता रहे रे जतन ऐसा, हो जाए मन ये मगन ऐसा। हो जा एक प्रभु के संग, होगी नहीं तेरी समाधि भंग। हो जा एक प्रभु के संग, होगी नहीं ये समाधि भंग। ब्रह्म आनंद में डोल, ब्रह्म आनंद में डोल।
ओम अक्षर बोल, ओम अक्षर बोल, मन में अमृत घोल, ओम अक्षर बोल। मूंद ले आंखें बाहर से, भीतर आंखें खोल, मूंद ले आंखें बाहर से, भीतर आंखें खोल। उठ माया के सपने से, मन में अमृत घोल, ओम अक्षर बोल, ओम अक्षर बोल। बहुत अच्छा। चलो प्रेयर करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। 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 चलो हरिओम, सबको सबको हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। बंद करें। बोलना है कुछ किसी को? हरिओम। हरिओम बेटा हरिओम। सपना जी हरिओम। चलो हरिओम।